Hello guys, this is Swati Chib and we are team. तो ये आपको थोड़ा बहुत बताने वाली हैं अबाउट एनएसएस और इसका करियर कैसा रहा है एनएसएस में। ये जो आपके सामने महान हस्ती बैठी हैं ये कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। When did this happen? अरे और ये आने वाली प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं, वो हम गारंटी आपको दे सकते हैं। तो आप अभी से देख लीजिए इनका चेहरा। तो स्वाति जी, कैसे शुरू हुआ आपका एनएसएस का करियर? पहले तो जो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा ब्रीफ एक्सपीरियंस दिया इसमें से कुछ नहीं है. अरे ये तो सब So my journey with NSS started in 2022 when I joined my college and I did not knew anything about NSS. NSS है क्या, इसमें हमें क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था. And I got all the knowledge from my POs and obviously by working. NSS पहले है क्या? बेसिकली NSS है नेशनल सर्विस स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं, जो 1969 में बनाई गई थी सिर्फ इस मोटिव से कि हम यूथ को कैसे एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो सामने आकर अपनी पोटेंशियल को दिखा सके. तो अब हमें इतने साल से एनएसएस चलाते इतना टाइम हो चुका है कि हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक कैंप्स ऑर्गेनाइज करवा सकें या बहुत अलग अलग एरियाज से वॉलंटियर्स को लाकर एक आमने सामने उनकी इंटरेक्शन करवा सके, उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका दे सके, उन्हें अपना कल्चर एक्सचेंज करने का मौका दे सके. तो वी हैव वेरियस कैंप्स फॉर दिस. हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है जहाँ पर बहुत अलग अलग एरियाज से बच्चे आकर अपना जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे एक्सचेंज नॉलेज अबाउट दैट. NIC द नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो 7 days का स्पेशल कैंप रहता है, जिसमें अगेन हमें कल्चर के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है. उसकी सिलेक्शन भी इसी बेसिस पे होती है कि आप अपने एरिया का लोकल कल्चर कितना जानते हैं. हमारा एडवेंचर कैंप जो 10 days का कैंप रहता है, जो मैक्सिमम आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, आपका एडवेंचर करने की जो क्षमता है उसको इन्हांस करता है एंड आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि आपको अगर आप किसी एडवेंचरस जगह पे चले जाते हैं तो आपको कैसे उस चीज़ को टैकल करना है. Then we have our special camps जो हम अपने कॉलेज में करवाते हैं and they are the basic for every camp. अगर हमारे पास स्पेशल कैंप नहीं है तो हम कोई भी कैंप अटेंड नहीं कर सकते. एंड एट लास्ट और एनएसएस का सबसे बड़ा कैंप जो रहता है वो आरडी रहता है. और आरडी में सिलेक्ट होना आई वोंट से कि बहुत ही ईजी है, बहुत टफ है एंड बहुत बड़ी बात है. कैसे? क्योंकि एनसीसी के पास हर बार एक सेट स्लॉट होता है कि इतने बच्चे उनके आने हैं एंड दे आर यूज टू एंड दे आर प्रोफेशनली टॉट कि उन्हें ड्रिल कैसे करनी है, उन्हें किस पोस्चर में क्या करना है, उन्हें प्रॉपरली सिखाया जाता है एंड वी आर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड फॉर दैट. एंड एनएसएस के लिए ड्रिल करवाना भी एक नई चीज़ ही है, इंट्रोड्यूस भी अभी ही कराया गया है. एंड हम लोगों को भी अभी कॉलेजेस में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडेड हैं कि हमें वहाँ पर ड्रिल सिखाई जाए. वही सीनियर्स जो सिखा सकते हैं वो सिखा देते हैं. तो आरडी में हमें करना क्या होता है? पहले तो इसकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है हमारे कॉलेज लेवल से. कॉलेज लेवल से सिलेक्ट होकर हम अपनी स्टेट सिलेक्शन के लिए जाते हैं, जिसमें से सिलेक्ट होकर हम अपनी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं अपने जोन लेवल की जो भी सिलेक्शन क्राइटेरियाज है उसके लिए. हमारी 4 जोन्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिसमें हम compete करते हैं विद इन 200 वॉल्टियर्स इन ईच ऑफ द जोन, जिसमें से सिलेक्ट होकर टोटली चारों जोन से 200 वॉल्टियर्स आते हैं फॉर आरडी कैंप, जिसमें से कुछ बच्चे कल्चरल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं एंड कुछ ड्रिल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, जो 26 जनवरी को प्रेसिडेंट को सल्यूट करते हैं ऑन द राजपथ और द कर्तव्य पथ नाउ. एंड कुछ बच्चे अपना कल्चर जो है वो प्रेजेंट करवाते हैं in front of the Prime Minister and the President. So I would say it is a very prestigious moment when you have all the essentials of NSS, the NSS badge, the NSS cap, and the logo of NSS with you, and you're walking on the Kartavya Path in front of many people. That is a very prestigious moment, and we'll be experiencing very proudly I'm saying that we'll be experiencing this in few days. Like we are, today is 1st of January and we'll be experiencing this
on 26th of January. So we'll show you everything जो इस कैंप में होता है, जिससे आपको भी ये पता लग जाए कि हम क्या क्या यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं और आपको किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप RD तक पहुँच सकें। और हमारा मेन मोटिव ही ये है इस सारी व्लॉगिंग जर्नी के पीछे कि हम आप सब एस्पिरेंट्स को थोड़ा टीच कर पाए, थोड़ा एक क्या दे पाए, आइडिया दे पाए RD में होता क्या है और कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड और व्लॉग देखते रहो।